बाधाएं आईं, उन सभी दुश्वारियों को झेला है हमने, क्योंकि हमारे लिए खबर महत्वपूर्ण है। डीबीके न्यूज, बेमिसाल 4 साल। नमस्कार, डीबीके न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं आपके साथ हर्ष चौधरी। बुलेटिन की शुरुआत करने से पहले एक नजर बुलेटिन की अहम सुर्खियों पर। कोरोना पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री की बैठक, नए साल में भीड़ रोकने के लिए बन सकते हैं नियम। घड़साना पुलिस ने सट्टे की खाईवाली करते 2 युवकों को पकड़ा, लाखों रुपए का हिसाब किताब भी बरामद हुआ। जयपुर में यातायात पुलिस का सीट बेल्ट अभियान जोरों पर, यात्रा के दौरान चालक व सवारी सीट बेल्ट अवश्य लगाएं। और खबरें विस्तार से। चीन में कोरोना के बढ़ते मामले फिर डराने लगे हैं। इसे देखते हुए केंद्र सरकार अलर्ट मोड पर है। देश में कोविड-19 की स्थिति पर बुधवार को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया की वरिष्ठ अधिकारियों और विशेषज्ञों के साथ बैठक शुरू हुई। इसमें कुछ बड़े फैसले लिए जा सकते हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक नए साल में भीड़ को रोकने के लिए नए नियम बन सकते हैं। साथ ही विदेशी उड़ानों को कम करने या रोकने को लेकर भी चर्चा हो सकती है। उधर केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने मंगलवार को सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश को पत्र लिखा। पत्र में कहा कि कोरोना के सभी पॉजिटिव केस के सैंपल्स जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेजें, ताकि कोरोना के नए वेरिएंट का पता लगाया जा सके। मालूम हो कि इन दिनों चीन, जापान, अमेरिका, कोरिया और ब्राजील में कोरोना के केस तेजी से बढ़ रहे हैं। बानसूर में परशुराम कुंड आमंत्रण यात्रा का बानसूर पहुंचने पर विपर बंधुओं ने जगह जगह स्वागत किया। कस्बे के कोटपुतली रोड होते हुए परशुराम कुंड आमंत्रण यात्रा भवन पहुंची। यहाँ यात्रा में आए यात्रियों का स्थानीय परशुराम समाज की ओर से दुपट्टा पहनाकर स्वागत किया। वहीं मंत्रोच्चार व विधि विधान से भगवान परशुराम की पूजा अर्चना कर आरती की गई। कस्बे के सुभाष चौक पहुंचने पर चेयरमैन प्रतिनिधि सज्जन मिश्रा, शशिकांत बोरा, जैन क्लास के पवन कौशिक सहित अनेक लोग उपस्थित रहे। श्री विजयनगर में जिला कलेक्टर के आदेश अनुसार जोधपुर में गैस सिलेंडर विस्फोट से हुई दुर्घटना की रोकथाम के लिए विजयनगर उपखंड अधिकारी फूलकर की अध्यक्षता में मंगलवार को तहसील मीटिंग सभागार में एलपीजी सुरक्षा सप्ताह के अंतर्गत शहरी व समस्त ग्रामीण एलपीजी उपभोक्ताओं के लिए जन जागरूकता अभियान की शुरुआत में कार्यशाला का आयोजन किया, जिसमें तहसीलदार विवेक चौधरी, परिवर्तन अधिकारी विजेंद्र पाल, थानाधिकारी रामचंद्र कसवा, नगरपालिका अध्यक्ष राजेंद्र लेगा, एजेंसी संचालक हर्ष छाबड़ा, जोगेंद्र लेगा, मैनेजर मदन वर्मा सहित अनेक लोग उपस्थित रहे। श्री गंगानगर की नई मंडी गड़साना में पुलिस ने सट्टे की खाईवाली करते 2 युवकों को पकड़ा। साथ ही मौके से 3,65,000 की नकदी भी बरामद की। इसके साथ साथ पुलिस को मौके से लाखों रुपए का हिसाब किताब भी बरामद हुआ। श्री गंगानगर पुलिस के हत्थे चढ़े युवक विक्की उर्फ विपिन अरोड़ा और विपिन कुमार है, जिनसे श्री गंगानगर पुलिस पूछताछ करने में जुटी है। गड़साना थानाधिकारी जितेंद्र स्वामी ने बताया कि गश्त के दौरान उन्हें गुरदयाल कॉलोनी में महेंद्र कुमार के मकान में किराए पर रह रहे युवकों के द्वारा सट्टे की खाईवाली करने वाले की सूचना मिली थी, जिस पर देर रात छापेमारी करते हुए 2 युवकों को धर दबोचा गया, जिनसे पूछताछ की जा रही है। दिनांक 20 दिसंबर को गश्त के दौरान मुखबिर ने इतला दी थी, यहाँ पर गुरदयाल कॉलोनी में महेंद्र कुमार के मकान में सट्टे की खाईवाली की सूचना मिली थी, जिस पर सूचना से उच्चाधिकारियों को अवगत कराया जाकर वारंट हासिल किया गया और मकान पर छापा डाला गया। तो उस पर 2 शख्स, एक विक्की उर्फ विपिन अरोड़ा निवासी श्यामनगर पुरानी आबादी गंगानगर हाल टिब्बी हनुमानगढ़ और किराएदार मकान महेंद्र कुमार, और दूसरा विपिन कुमार धीर निवासी सुदर्शन नगर बीकानेर, दोनों सट्टे की खाईवाली करते हुए मिले और उनके पास। जयपुर पुलिस उपायुक्त यातायात प्रहलाद श्री कृष्णिया ने मंगलवार को अजमेरी गेट स्थित यादगार में टोरेंट गैस के सहयोग से यात्रा के दौरान 4 पहिया वाहन चालक व सवारियों को सीट बेल्ट लगाने के लिए जागरूकता अभियान का शुभारंभ किया।
पुलिस उपायुक्त ने सीट बेल्ट न लगाने के कारण सड़क दुर्घटनाओं में मृत्यु कारित होने से परिवार पर दुष्प्रभाव का उल्लेख कर सीट बेल्ट लगाने के लिए प्रेरित किया। सीट बेल्ट न लगाने की प्रवृत्ति को छोड़कर सीट बेल्ट लगाकर ही यात्रा के लिए निर्देशित किया। यात्रा के दौरान अपने वाहन को निर्धारित गति सीमा में चलाना, यातायात के नियमों की पालना करना व प्रत्येक व्यक्ति को सीट बेल्ट लगाना अनिवार्य बताया। जागरूकता को लेकर के, आम लोगों को जागरूक करने के लिए सीट बेल्ट को लेकर के क्या अवेयरनेस कैंपेन रहेगा, किस तरह काम करेगा? ये है अवेयरनेस की जो हमारी ट्रैफिक रोड सेफ्टी से रिलेटेड अनवरत श्रृंखलाओं में से एक है, जिसमें कि निरंतर हमारा डिपार्टमेंट स्पेसिफिकली कमिश्नरेट जयपुर का पूरा इलाका, जिसमें 40 लाख से ऊपर पॉपुलेशन है, 30 लाख से ऊपर व्हीकल रन करते हैं, टूरिज्म, रिलीजियस और हिस्टोरिकल, इन तीनों चारों कोनों की तरफ से जयपुर एक विश्वविख्यात शहर है, जिसमें ट्रैफिक का निर्बाध और सुगम संचालन एक बहुत बड़ी चुनौती है। और उस चुनौती में तभी पूरा उतरा जा सकता है जब जयपुर शहर के समस्त वासी इस संबंध में बनाए हुए ट्रैफिक रूल्स हैं, जितने भी कायदे कानून हैं, और डे टू डे बढ़ती हुई पॉपुलेशन और घटती हुई रोडों की संख्या है, उसमें ट्रैफिक रूल्स के फॉलोअप से ही हम इस इमेज को पूरे विश्व के सामने ले जा सकते हैं। और जो रोड एक्सीडेंट्स में काल कलुषित हो जाते हैं, उन परिवारों की तो आप कल्पना ही कर सकते हैं, या कोई परमानेंटली डिसेबल हो जाते हैं। तो मेरी पूरी टीम ने और हमारे जो साथी आज उतरे हैं टोरंटो गैस, इन्होंने मिलकर एक प्लान आउट किया कि सभी के साथ एक चर्चा की जाए, और उस चर्चा के माध्यम से सीट बेल्ट्स, रेड लाइट, ट्रैफिक के सारे सिग्नल्स एवं जो भी एक आत्म नियंत्रण भी बहुत बड़ी चीज़ है कि जब हम देखें कि मुझे गाड़ी कुछ ज़्यादा तेज़ हो गई है तो मैं उसको कुछ स्लो करें। और स्पेसिफिकली जो अभिभावक हैं वह अपने बच्चों को मतलब स्कूल में जाने और आने, जिसमें कि उनमें छोड़ने का भी योगदान है। अभी मैं एक स्कूल के वार्षिकोत्सव में गया था, तो वहाँ के प्रिंसिपल बताने लग गए कि एक अभिभावक अपने बच्चे को छोड़ने के लिए आ रहे थे, बच्चा पीछे बैठा था, मोबाइल उनके कान पे लगा हुआ था अभिभावक के, और वो सीधे दोपहिया वाहन को इस तरीके से चलाते आ रहे थे। हेलमेट न उन्होंने लगा रखा था, तो उन्होंने उनको समझाया। फिर मुझसे भी उस दिन मिलवाया कि साहब देखो ये है, इनको मैंने किया। तो ये है कि मेरा मेन उद्देश्य यही है कि लोगों को इस चीज़ के बारे में सचेत किया जाए कि आने वाली पीढ़ी तभी पालन करेगी जब हम खुद पालन करेंगे, अदरवाइज ये बहुत ही हमारे लिए मुश्किल होगा। आप लोगों का इसमें महती योगदान है, जो सीट बेल्ट है, ओवर स्पीडिंग है, लेन ड्राइविंग है, इस सारे के सारे मैसेज को आप अधिक से अधिक लोगों में पहुंचाएंगे और इस अभियान के मार्फत बहुत ही महत्वपूर्ण जिंदगियां बचाने में सहायक होंगे। जोधपुर में आरटीओ ऑफिस के पास कल्याण सिंह प्याऊ पर बस स्टैंड में खड़ी एक बस में अचानक आग लग गई। आग लगने से मौके पर अफरा तफरी मच गई। मौके पर फायर ब्रिगेड को बुलाया। मौके पर 2 फायर ब्रिगेड ने पहुंचकर आग पर काबू पाया। इसके साथ ही घटना को लेकर पुलिस ने भी तत्परता दिखाते हुए करीब 5 थानों की पुलिस फोर्स मौके पर पहुंची व यातायात को डायवर्ट किया। पूरे मामले की बात करें तो पुलिस व अग्निशमन की सावधानी से एक बड़ा हादसा टल गया, अन्यथा बड़ा हादसा हो सकता था। जोधपुर के तिमरी पंचायत समिति क्षेत्र के बड़ला बासनी पंचायत समिति सदस्य प्रतिनिधि हरि सिंह राजपुरोहित ने पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी के नेतृत्व में चल रही भारत जोड़ो यात्रा में प्रदेश यात्री के रूप में भाग लिया। यात्रा में राहुल के साथ कदम से कदम मिलाकर समसामयिक मुद्दों पर भी चर्चा की। साथ ही उन्हें सामाजिक गतिविधियों को लेकर भी विस्तार से
चर्चा की। इसी के साथ बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार। राजस्थान समृद्ध विरासत है इसकी शान, रंग बिरंगी पहचान। अलवर से लेकर जैसलमेर तक श्री गंगा